इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है? क्या इंटरनेशनल फाइनेंस में एमबीए करने का कुछ फायदा है? और अगर हम एमबीए इन इंटरनेशनल फाइनेंस विद एसीसीए सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? एंड मार्केट में कितने यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन में हमें कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं? इस तरह के बहुत सारे डाउट आप लोगों के माइंड में भी आ रहे होंगे, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। बहुत हेल्प करेगी जानने में कि क्या होता है, कैसे करना है और किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर विद कोमल। जैसा कि हमारी इस वीडियो में, इस चैनल में भर भर के MBA PGDM इंटर्नशिप्स की वीडियो मिलती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हो, फटाफट से कर लीजिए। एंड मोर ओवर, इसके अलावा अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अपनी करियर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं एंड अच्छा खासा डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं बात करती हूँ एमबीए इन इंटरनेशनल फाइनेंस, तो अगर मैं छोटे से शब्दों में समझाऊं, बहुत क्लियर भाषा में, तो एक होता है एमबीए फाइनेंस, एक होता है इंटरनेशनल फाइनेंस। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। सपोज मेरी कंपनी एक करियर पॉइंट है, मैं किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, मुझे किसी से पैसा मंगवाना है इन इंडिया और किसी को पैसा भिजवाना है, मेरा कितना ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ, कितना कहाँ नहीं हुआ इन इंडिया के लेवल पे, उसको हम बोलेंगे फाइनेंस। बट अगर मेरी जो डीलिंग है वो मेरी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ है तो मेरा फाइनेंस जो अलग होगा, क्योंकि करेंसी आ जाती है उसमें, इंटरनेशनल करेंसीज आती हैं सारी की सारी। तो अगर मेरा जो कनेक्शन है, फाइनेंशियल कनेक्शन है विद इंटरनेशनल कंपनी, तो उसको हम बोलते हैं, जिसमें इंटरनेशनल करेंसी आ जाती है, उसको बोलते हैं एमबीए इंटरनेशनल फाइनेंस। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो कोर्स है ये बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलता है, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को कराती हैं एंड उसमें भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर इसको आप एमबीए इन इंटरनेशनल फाइनेंस विद एसीसीए कर लेते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट और एक डिग्री मिल जाता है। एमबीए की आपको डिग्री मिलेगी एंड एसीसीए का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपका 4 साल के लिए वैलिड रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि क्या मैम ये 4 साल के लिए वैलिड क्यों रहता है? तो इट इज काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे अगर सपोज अगर आपको टीचिंग के बारे में कुछ आइडिया है तो टीचिंग एक सीटीईटी का एग्जाम होता है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, उसके बाद वो एग्जाम को दोबारा देना पड़ता है। सिमिलरली लाइक विद एसीसीए, आपका 4 ईयर की वैलिडेशन के बाद आपको वो एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, अदरवाइज आपकी सर्टिफिकेशन वहीं पे, उसकी वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि क्या मैम मैं एसीसीए जो एमबीए के साथ कर रहा हूँ उसमें जो करिकुलम होता है, क्योंकि उसमें 9 एग्जाम एग्जाम्पशन होता है, तो क्या वो मुझे करिकुलम पढ़ने को मिलेगा? तो आंसर इज सम ऑफ द पार्ट विल बी रीड इन द कोर्स। कुछ पार्ट मिलेगा, यू कैन कंसीडर इट 50% एंड 50% आप नहीं पढ़ोगे। तो एमबीए इंटरनेशनल फाइनेंस का अच्छा एक्सपोजर है। अगर सपोज आप किसी कंपनी में हो और कंपनी में आप नॉर्मल फाइनेंस से गए हो जिसमें आपका पैकेज 6 लाख है और आप वहीं पे इंटरनेशनल फाइनेंस में एसीसी कर लेते हो, तो आपको 6 लाख का पैकेज 9 से 10 लाख के पैकेज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द लाइक एक सिंपल से सिंपल भाषा में आई वांट लाइक कनेक्ट विद यू कि इससे ज्यादा सिंपल भाषा आई डोंट थिंक सो होगी। बट इसमें लैंग्वेज आप ये नहीं कहोगे कि मेरा तो हिंदी मीडियम है, हाउ कैन आई डू एमबीए इन इंटरनेशनल फाइनेंस। जहां पे इंटरनेशनल वर्ड आ गया वहां पे आपको लैंग्वेज बैरियर को हटाना पड़ेगा, आपको अपने मन में ठानना पड़ेगा कि आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो आपके लिए नहीं है, और अगर आता है तो देन यू कैन कंसीडर योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं इंडिया की बात करें, और ऑनलाइन में आपको पता है कि हम ज्यादा बच्चों को बताते हैं, तो ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में हमारे पास यहाँ पे एमबीए इन लाइक इंटरनेशनल फाइनेंस में 3 यूनिवर्सिटी अभी चल रही हैं जो कि करा रही हैं, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी है एमबीए यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी एनएमआईएमएस जिसको कहते हैं, एंड थर्ड यूनिवर्सिटी इज जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है। दीज 3 यूनिवर्सिटी आर प्रोवाइडिंग लाइक एमबीए इन इंटरनेशनल फाइनेंस विद एसीसीए। सबकी फीस जो है, अगर मैं सबकी फीस को कहूँ तो 3-3.5 लाख तक सबकी फीस होती है, तो इसकी जो फीस जाती है वो 2.5 लाख प्लस ही जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने का रीजन यही होता है कि अल्टीमेटली आपको ये पता लग सके कि मैं अगर ये करता हूं तो मुझे कितना अपना मॉनिटरिंग टर्म पे कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। करेक्ट। अब पॉइंट नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट की बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं क्या इसमें प्लेसमेंट एक्सपोजर है? तो प्लेसमेंट एक्सपोजर डेफिनेटली है। देखो अल्टीमेटली ऑनलाइन में प्लेसमेंट्स ऑफलाइन के कंपैरेटिवली कम है। रीजन बीइंग दिस कि ऑफलाइन में बच्चा पूरा टाइम कॉलेज में दे रहा है, सारा काम कर रहा है, सारा होमवर्क कर रहा है जो उसको कॉलेजेस में दिया जा रहा है, वो कॉलेजेस में सारी चीजों की एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा है। एंड व्हेन यू आर गोइंग ऑन ऑनलाइन तो आपके ऊपर डिपेंड होता है, अगर आप डिसिप्लिन्ड होते हो, सारी चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड होते हो, देन यू कैन गो लाइक हायर पोजीशन। अगर आपको लगता है यार इट्स ऑनलाइन, आज घर में शादी है, लेट्स इग्नोर दिस, आज कहीं जाना है, आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है, लेट्स इग्नोर। तो जैसे आप इग्नोर कर रहे हो वैसे प्लेसमेंट्स भी आपको इग्नोर करना शुरू करेगी, क्योंकि देखो प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्किल बेस्ड पर्सन। अगर आप स्किल बेस्ड हो तो आप ऑनलाइन में प्लेसमेंट ले सकते हो। मास्टर्स की बात करें, ग्रेजुएशन में प्रोबेबिलिटी कम होती
है, बट अगर आपके पास अंदर स्किल्स नहीं है और आपके पास एक डिग्री है तो वो डिग्री सिर्फ एक डिग्री है, डिग्री का कोई खास वैल्यू नहीं है। सो आई थिंक आपको एमबीए इन इंटरनेशनल फाइनेंस को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो मैंने 3 यूनिवर्सिटी बताई, एमआईटी, एनआरसी मुंजी और जैन, इसकी पर्सनल काउंसलिंग लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। सो आपको कैसा लगा इंटरनेशनल फाइनेंस और आप क्या अलग जानते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। इन तीनों यूनिवर्सिटी में से आपका अगर किसी यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस है वो भी बताना, ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। एंड आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सही लगती है, अगर आपको इस बारे में पता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।